बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहतमंद रखे जी। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 5 पे हमारा लेक्चर नंबर 6 और एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस कर रहे थे। 5.1 में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कैसा क्या है, कहते हैं जी आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। सबसे पहले 3x² + 4x - 5 ओवर x - 1 का क्यूब है। अच्छा, ये फ्रैक्शन कौन सी है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि बेटा ऊपर देखें डिग्री 2 है, बटे में देखें डिग्री 3 है। तो डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो लिहाजा इसमें हम डिवीजन नहीं कर सकते। तो इसको हम करते हैं सेपरेट। x - 1 1 पावर, x - 1 की 2 पावर और x - 1 की 3 पावर। ये आ गया a, यहाँ पे b और ये आ गया c। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है? डिनोमिनेटर में बटे में जो कुछ है उससे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 1 का क्यूब। ये बेटा क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x² + 4x - 5 बचा। a के साथ क्या आ गया? 1 पावर कैंसिल हो गई, x - 1 का स्क्वायर आ गया। b के साथ 2 पावर कैंसिल हो गई, x - 1 आ गया। c के साथ ये हमने लेट किया, c के साथ क्या है? x - 1 का क्यूब कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? a के नीचे लीनियर फैक्टर है, लेट कर लें इस लीनियर फैक्टर x - 1 को 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू 1 आ गई। इस पूरी इक्वेशन में ये आपकी 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। पूरी इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालें। बेटा यहाँ 1 डालें तो 3 बनेगा, यहाँ 1 डालें तो 4 बनेगा -5। यहाँ 1 पुट करें ये सारा 0, यहाँ 1 पुट करें ये सारा 0, तो बच क्या गया? c। 4 + 3 7, 7 - 5 2 आ गया। ये हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमने a निकालना है और b निकालना है। a और b हम इस तरह से कैलकुलेट कर नहीं सकते जैसे हम, क्यों? क्योंकि ना तो आप x - 1 होल स्क्वायर को 0 पुट कर सकते हैं, ना आप x - 1 होल क्यूब को 0 पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए इक्वेशन 2 को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 2 implies that 3x² + 4x - 5 a into x² - 2x + 1 b को मल्टीप्लाई करें प्लस c। अब 3x² इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये आ जाएगा 3x² + 4x - 5 = बेटा जी a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। a को मल्टीप्लाई करते हैं तो ax² - 2ax + a प्लस bx - b + c आ गया। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। सबसे बड़ी पावर x² है तो x² को कंपेयर करें। लेफ्ट साइड में x² के साथ 3 है, राइट साइड में x² के साथ a है। तो और तो x² कहीं नहीं है, नहीं, और x² हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो मेरा बचा a की वैल्यू निकल आई। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको x से कंपेयर करें। x का कोफिशिएंट 4, राइट साइड में x के साथ -2a है, x के साथ b है। तो ये देखें -2a की जगह a की वैल्यू डाल दें और यहां से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 4 = -2 × 3 -6 + b। 4 + 6 = b। 10 = b। तो बच्चों a कैलकुलेट हो गया, b कैलकुलेट हो गया, c कैलकुलेट हो गया। ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। इन तमाम a b c को उठाएं और इक्वेशन 1 में a b c की जगह पुट करें। तो अब हम यहां लिखेंगे 1 implies that 3x² + 4x - 5 ओवर x - 1 क्यूब = a की वैल्यू क्या आ गई? 3 ओवर x - 1। b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10
ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आ गई 2 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। समझ आ गई बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। जी देख लिया बच्चों, चलें अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहता है, कहता है 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, इससे हमने इवैल्यूएट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। लेट कर लें ये x प्लस 1 का क्यूब, x अलहदा, x प्लस 1 की 1 पावर अलहदा, x प्लस 1 की 2 पावर और x प्लस 1 की 3 पावर, क्योंकि 3 पावर तक जा रहे हैं। इसके ऊपर a, b, c एंड d मल्टीप्लाइंग, अगला स्टेप ये इक्वेशन 1 आ गई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1 के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गई, 1 बन गया। राइट साइड में a x प्लस 1 का क्यूब आ गया, b के पास x प्लस 1 एक पावर कैंसिल हो गई, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, c के पास स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, d के पास सिर्फ x बच गया, क्यूब कैंसिल हो गया। 0 के बराबर ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। 0 के बराबर आप किसको पुट करेंगे, a के नीचे x को 0 के बराबर पुट करें तो देखें किसकी वैल्यू आती है। x को 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 1, 1 का क्यूब 1 तो a निकल आया। यहां x को 0 डालेंगे सारा खत्म, x को 0 डालेंगे ये सारा खत्म, x को 0 डालेंगे तो d भी खत्म हो गया। अब आप लेट करेंगे b के नीचे x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, जहां x है वहां -1 डालें, 1 इज इक्वल टू यहां -1 डालें ये सारा खत्म हो गया, यहां -1 डालें, -1 यहां, बल्कि ये भी x को -1 डालेंगे तो ये भी आपका सारा का सारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ x को -1 डालें, -1 प्लस 1 c भी ख़त्म हो गया, यहाँ -1 डालें तो x को -1 डाला तो लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड में x को -1 डाल दें d की जगह, d के साथ, तो ये आ जाएगा -1 d की वैल्यू आ गई। अब a निकल आया, d निकल आया, बाकी क्या रह गया, एक b रह गया है और एक c रह गया है। b और c कैलकुलेट करने के लिए अब हम किसी को 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये लीनियर बट रिपीटेड वेक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी रिपीटेड है और लीनियर और रिपीटेड फैक्टर है। हमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, उसके लिए इक्वेशन 2 को दोबारा लिखें। 1 इज इक्वल टू a, x प्लस 1 का क्यूब खोले, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्यूब का फार्मूला याद है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसी तरह bx इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, c के साथ x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस x प्लस dx, मजीद ax क्यूब 3ax स्क्वायर 3ax प्लस a प्लस bx क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस bx cx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx। जी बच्चों, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। सबसे बड़ी पावर x क्यूब है, x क्यूब को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे x क्यूब नहीं है, राइट साइड पे x क्यूब के साथ a है और x क्यूब के साथ b है, तो आपके पास a अवेलेबल है, a की वैल्यू हमने 1 निकाली हुई है तो ये क्या आ जाएगा प्लस b और b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब x स्क्वायर को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर नहीं है, राइट साइड में x स्क्वायर के साथ 3a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2b है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है,
तो 0 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1 है, 2, b की वैल्यू -1 है, c अभी हम निकाल रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस c, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो मेरा बच्चा ये देखें, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, a b c d चारों आ गए। इन चारों को इक्वेशन 1 में डाल दें तो 1 इंप्लाइज दैट 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है? 1 ओवर x, b हमने कितना निकाला है? -1 ओवर x प्लस 1, c -1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, d -1 ओवर x प्लस 1 का क्यूब। ये बच्चों हमने अपना आंसर निकाल लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे थे। समझ आ गई बात? बाकी बेटा इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।